हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, कल मैंने ब्लॉग बनाया था और एक फूल के ऊपर जो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया था। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग। ये कोई बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और मैंने आपसे बोला भी था कि कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखा करें, क्योंकि राधे का नाम तो एक अनमोल है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो आप राधे राधे तो लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिखते आप। तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, ये जो हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं या हम दर्शन के लिए जाते हैं, आजकल बहुत प्रचलन बन गया है। एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है मंदिर को। हम दर्शन करने जाते हैं तो एक पिकनिक की तरह हम दर्शन करने जाते हैं। तब कि ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हम दौड़ते हुए जाएं, जैसे सुदामा जी अपने ठाकुर जी के लिए तरसते तरसते और निहारते निहारते, रोते बिलखते उन ठाकुर जी के चरणों में गए थे। ऐसे हमें जाना चाहिए। तो जब ठाकुर जी के चरणों में हम ऐसे जाते हैं, भाव लेकर और अपनी आस लेकर ठाकुर जी के चरणों की, तो ठाकुर जी खुद दौड़े आपके पास आ जाते हैं। वो कहीं रास्ते में ही मिल जाते हैं। अगर भीड़ होती है तो मेरा गोविंद खुद निकल के आ जाता है कि मेरा भक्त परेशान हो रहा है, उसको दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं खुद चला जाता हूँ। तो भगवान तो खुद आ जाते हैं। तो भाव ऐसा प्रकट करो कि आपको ना जाना पड़े, ठाकुर जी स्वयं चल कर आए। क्यों कि ठाकुर जी चल कर आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वो खुशी खुशी प्यार की बंधन में खिंचे हुए चले आते हैं। और अगर आप दौड़े दौड़े जाते हो तो आपके पैरों में कांटे भी लगते हैं, दर्द भी होता है और भीड़ भी होती है। तो इसीलिए भाव अपना स्वच्छ रखोगे तो आपको तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी स्वयं चले आए। क्योंकि सुदामा जी ने भाव रखा था। उनको कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं थी, किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं थी। सब उनका समाप्त हो गया था। ना घर था, ना कुछ सामान था, ना पैसा था। 3 घरों से भिक्षा मांग कर लाते थे। भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से वो अपना पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। उनके 3 बच्चे थे। तो ईमानदारी से वो भिक्षा लेने जाते थे। गांव में जब भिक्षा लेने गए तो वहाँ भिक्षा नहीं मिली, भूखे ही सो गए। ये सब ठाकुर जी की लीला चल रही थी। क्योंकि भगवान उसको उन सुदामा जी को बुलाना चाहते थे। उसके भाव में बहुत कमी रह गई थी सुदामा जी के में। तप जरूर कर रहे थे, लेकिन भाव में बहुत कमी रह गई थी। तो कृष्ण ने फिर उनको दंड दिया। 3 दिन तक उनको भिक्षा नहीं मिली और बच्चे ही भूखे सो गए। एक दिन सुशीला बोली कि आपके मित्र थे श्री कृष्ण, वो यहाँ आए थे और पूछ रहे थे कि सुदामा कहाँ है। मैंने बोला कि वो तो भिक्षा लेने गए हैं। तो सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि स्वामी, आपको कृष्ण बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो इसीलिए तुम जाओ कृष्ण के पास, हो सकता है कुछ हमारी सहायता कर दें। तो वो कह रहे वो कुछ सहायता नहीं करेगा, मैं नहीं जा रहा। वो कहाँ पैसे वाला और मैं कहाँ एक भिखारी, बिल्कुल मैं नहीं जा रहा। सुशीला पीछे पड़ जाती है और कहती है नहीं स्वामी, आप जाइए, जरूर जाइए, वो आपको बुला गए हैं, आप जरूर जाइए। सुदामा से कहते हैं अच्छा तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कुछ ले जाने के लिए नहीं है, मैं कैसे जाऊँ खाली हाथ।
सुशीला पड़ोसी के घर जाती है और वहाँ से कुछ मांग कर लाती है कि बहन हमें कहीं जाना है, अपने दोस्त के यहाँ जाना है उनको, और कुछ दे दीजिए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने थोड़े से चावल पोटली में बांध करके दे दिए और उन चावलों को पोटली के चावल को दबा करके ले जाते हैं और कृष्ण के घर चल देते हैं, और कृष्ण धाम जहाँ रुक्मिणी निवास करते हैं। धीरे धीरे वन में होकर के नंगे पाँव चलते हैं, फटे कपड़ों से, पोटली चावल के हाथ में लिए, बगल में दबाई। पूछते हैं कृष्ण है, वहाँ द्वारपाल खड़े हुए हैं। कहते हैं कृष्ण है, मुझे कृष्ण के पास जाना है। सुदामा जी चलते चलते हैं, लेकिन द्वारपाल रोक लेते हैं। अरे मुझे जाने दो, मुझे कृष्ण के यहाँ जाना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कुछ द्वारपाल बोले अच्छा सुनो, हम पूछ कर आते हैं। द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं। प्रभु, कोई भक्त आया है और कह रहा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठाकुर जी ने अपनी पगड़ी फेंकी, ना कहीं दुपट्टा गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। अश्रुओं की धारा बहती हुई नंगे पाँव दौड़े अपने सुदामा को लेने आते हैं, बाहर मिलने आते हैं। किस कदर मिलते हैं सुदामा से, अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है और सुदामा का चरण धुल जाते हैं उस अश्रुओं की धारा से, और वो धारा से धुल करके उसको पवित्र जल मान लेते हैं। ऐसे हमारे कृष्ण उस भक्त के पास आते हैं मिलने के लिए। तो देखो दोस्तों, हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकते, भगवान तुम्हारे साथ भी भगवान इसी तरीके से आ सकते हैं अगर आप बुलाना चाहोगे तो। वो स्वयं आपसे कहने आएंगे कि तू मेरे पास आ जा। भगवान कृष्ण ने अपनी पोटली मां नहलाया धुलाया, अश्रुओं की धारा बह रही थी कृष्ण के नेत्रों से। भक्त तू ऐसा हो रहा है, तू मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं तो तेरे आस में बैठा था कि मेरा दोस्त कहाँ है, मेरा सखा कहाँ है। मैं मिलने की आस लगाए बैठा था, तू आया नहीं। बहुत दिनों में आया है, अब तू कहीं नहीं जाएगा। तू नहा धो ले, चल खाना खा ले। नहा धो लेता है, राजसी वस्त्र पहना देते हैं कृष्ण। 56 भोग बनवा कर रुक्मिणी से खाना खिलवा देते हैं। लेकिन कृष्ण के सुदामा के साथ में जो पोटली होती है वो उसको दबाए बैठे होते हैं और वो नहीं देते हैं शर्म की वजह से। कहते हैं कि यहाँ राजसी ठाट बाट हैं और ये मेरे कच्चे चावल में देकर क्या करूँगा। शर्म की मारे वो सुदामा जी नहीं देते हैं। लेकिन कृष्ण अंतर्यामी है, वो सब समझते हैं, क्योंकि वो सखा है, साथ में रहे, बचपन के दोस्त हैं। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है कि कुछ नहीं भेजा, कि नहीं दिखा, तेरी आदत नहीं गई अभी चोरी करने की, क्योंकि वो भी चोरी करने से उस सुदामा को दंड मिला था। पोटली छीनी और कृष्ण ने निकाली सुदामा की बगल में से, हाथ में से छीन करके देखा, मुट्ठी खोल के पोटली खोल के देखा तो चावल थे। चावल उन्हें ऐसे प्यार में रमे हुए थे मेरा गोविंद। उन्होंने चावल खाए, एक मुट्ठी खाए और दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरा रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो? संसार में प्रलय आ जाएगी, इस तरीके से मत करो। आपने 1 लोग का राज दिया, 2 लोग का राज दिया, 1 लोग हमारे लिए रहने दो। तो देखो, भक्त के लिए 2 लोग का राज दे दिया है, क्योंकि ये जो सुदामा की स्थिति हुई थी, ये चोरी करने से हुई थी, किसी को बांट कर नहीं खाया था। जब मैं एक बात बता देती हूँ कि सुदामा की जो शुरू से स्टोरी थी वो ये थी कि गुरुकुल में विद्या पढ़ते थे। विद्या पढ़ने के लिए साथ साथ में लकड़ी काटने के लिए आदेश दिया था। तो माता ने, जो गुरु माता होती हैं, उन्होंने चने रख दिए थे कि लो तुम दोनों खा लेना। कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ने के लिए बाग में चले जाते हैं। सुदामा जी ऊपर चढ़ते हैं, कृष्ण जी नीचे रहते हैं। सुदामा एकदम से तेज बारिश आ जाती है और ठंड लगती है, और फिर सुदामा को भूख लगती है। तो सुदामा ने क्या करा कि पोटली खोल के चने कुटर कुटर अकेले खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। कृष्ण बोलते हैं कि सुदामा, कैसे आवाज़ आ रही है कुटर कुटर की, क्या खा रहा है? कुछ नहीं, मेरी ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। कि अच्छा,
वो अंतर्यामी थे, वो सब समझ गए। लकड़ी काट कर नीचे उतरे, बारिश बंद हुई। वो कृष्ण बोले, गुरु माता ने हमारे लिए बांध के चने रखे थे, वो कहाँ है, हम दोनों खा लेते हैं। बोला सुदामा, मुझे भूख लगी थी सखा। कृष्ण, मैंने खा लिए, वो तो अब नहीं है। कृष्ण बोले, सखा तूने ये बहुत गलत किया है, किसी के हिस्से की कोई भी चीज़ नहीं खाते, अब तुझे दरिद्र भोगना पड़ेगा, इसका पाप तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इस कारण सुदामा के घर में गरीबी आई थी। तो दोस्तों, भाई से भाई का पैसा, बहन का कर्जा, माता पिता का कर्जा, किसी का भी एक पैसा नहीं खाना चाहिए। ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी का हिस्सा अगर कोई ले लेता है तो उसको दरिद्र मिलना ही मिलना है। वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी पैसे वाला नहीं रह सकता। तो 3 लोग, अब ये शुरू की कहानी थी जो लकड़ी बचपन में काटने गए थे, और ये बाद की कहानी है जो कि सखा कृष्ण जो है चावल खा लेते हैं और चल देते हैं। तो रुक्मणी ने हाथ रोक लिया, तीनों लोग का राज नहीं देने दिया। अब रुक्मणी बोलती हैं, संसार में प्रलय आ जाएगी महाराज, कुछ नहीं हो सकता, हाथ रोक लिया। अब सुदामा जी ने खाना खा लिया। कृष्ण जी, सुदामा जी बोलते हैं कृष्ण जी से कि भैया अब मैं चलता हूँ। बोलते हैं रुक जा, अभी मत जा, रुक जा। लेकिन नहीं भैया, मैं चलता हूँ। अब सुशीला परेशान हो रही होगी, वो कह रही होगी अभी नहीं आए, वो चल दिए। सुदामा जी वहाँ से चल दिए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं आया यहाँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मैं तो ऐसे इसने भी मुझे कुछ नहीं दिया। अब वो अपने सुदामा नगरी में आ गए। सुदामा नगरी में आ गए और आकर के देखते हैं, ऐसे ही वहाँ से जी दुखी करके आए कृष्ण जी के यहाँ से कि मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन सुदामा को कहाँ मालूम था कि क्या से क्या होने वाला है और क्या हो गया है। जब सुदामा नगरी पहुँचे तो सुदामा जी ने वहाँ देखा कि मेरी कहाँ झोंपड़ी है, कहाँ मेरा तुलसी का पेड़ है, कहाँ मेरे बच्चे हैं, कहाँ मेरी सुशीला है। सारे नगर में ढूंढते हैं, किसी ने सुशीला देखी तो सुशीला ने आवाज़ सुनी, वहाँ से महारानी पटरानी की तरह अपने बाहर आती निकल के, स्वामी आ जाओ, ये मैं ही हूँ, ये आपके बच्चे हैं। सुदामा जी बोले, तलवार निकाल करके कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्या हुआ, ये क्या किया तुमने मेरे पीछे से? स्वामी, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे गोविंद की हालत है, ये मेरे गोविंद का राज है, उसका किया हुआ ही सब कुछ है। हमें राजपाट मिल चुका है, रानी महारानी मिल चुकी हैं, पटरानियाँ मिल चुकी हैं, दासियाँ मिल चुकी हैं, महल राजा महाराजाओं की तरह है। तो दोस्तों, किसी का पाप किया हुआ कटता जरूर है, लेकिन घोर तपस्या से जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। लेकिन जो हम पाप करते हैं वो भी हमें ज़रूर भोगना पड़ता है। लेकिन हम जब अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो धीरे धीरे आस्ता आस्ता कट के वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हम ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाते हैं और ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं, राजपाट सौंप देते हैं हमें वो। तो ऐसे हमारे गोविंद हैं दोस्तों। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ना तो हमें किसी का हिस्सा खाना है और ना किसी से हमें कुछ छिपाना है। अपने गोविंद के चरणों में भाव प्रकट कर करके मन लगाना है, क्योंकि सब कुछ सागर, संसार सागर एक हमारा गोविंद है। इसके अलावा तो सब झूठी दुनिया है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप समाज में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, उसके बिना नहीं हो सकता कुछ, लेकिन हम ऊपर के मन से संसार में रह सकते हैं, अंदर के भाव से ठाकुर जी के चरणों में ही रहना चाहिए। तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारा निराकार हो सकता है, तभी हमें भगवान की शक्ति मिल सकती है,
तभी हमें ठाकुर जी के दर्शन मिल सकते हैं और उसकी अटूट कृपा मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मिलते, ये साक्षात मैं बता रही हूँ, ये गोविंद मेरा ज़रूर मिलता है। ये सब कुछ मेरा आजमाया हुआ है। मैं मानती हूँ मेरा गोविंद अब थोड़ा कम हो गया है मुझसे, लेकिन मेरा भाव गोविंद के चरणों में है। कहीं नहीं, ये सब मैं संसार में रहकर करती हूँ, क्योंकि संसार का काम भी ज़रूरी है, लेकिन अंदर का भाव मेरे ठाकुर जी के चरणों में है, उसे कोई नहीं ले सकता। बस गोविंद मेरी कृपा बनाए रख मेरे ऊपर, कि मैं तेरे चरणों के साक्षात हमेशा दर्शन करती रहूं और उसी का मैं ध्यान करती रहूं। मेरा संसार सागर मेरा गोविंद है और कोई नहीं इस दुनिया में। तो भक्तों, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है। इस सीख के लिए आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगते हैं, बिल्कुल सही है या गलत है। तो बस इतना ही, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बोलने के लिए बहुत है, क्योंकि सब आप लोगों से ही सुना है मैंने और वो इकट्ठा करके बोल दिया। जो ठाकुर जी बुलवा देते हैं, मैं बोल देती हूँ उल्टा सीधा, टूटा फूटा जो भी है। लेकिन मेरे भक्तों, आप मुझे क्षमा कर देना अगर कहीं गलती लगे तो, लेकिन कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आपको राधे राधे लिखने में पुण्य मिलेगा, कुछ पाप नहीं मिलेगा। तो आप कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और अपना नाम भी लिखें, पता लगे कि किस किस ने राधे राधे लिखा है। देखती हूँ कौन ज़्यादा लिखता है। राधे राधे।